औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर। हमने नया चैप्टर जनाब शुरू किया था, आगाज़ किया था, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 2 और ये हमारा वेक्टर का चैप्टर था। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने पहले भी वेक्टर फिजिकल में नहीं पढ़ा था, ऑनलाइन के अंदर पढ़ा था और फिर दोबारा या तो वेक्टर जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो लॉकडाउन लग जाता है, ऐसे ही है। बहर यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आपको आएगा। कभी आपको ऐसा फील हो कि टॉपिक ज़्यादा हो रहा है या आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली टॉपिक को वहाँ पर स्टॉप करके सवाल जवाब आप कर सकते हैं। ठीक है जी। वेक्टर जनाब चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास नाम है। थोड़ी सी पुरानी बात आपको रिवाइज भी करा देते हैं, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, भूल भाल गए हैं, तो उनको भी ज़रा जहन में बातें हमारे पास आ जाएंगी। सबसे पहली बात अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती है। चैप्टर का नाम क्या है मेरे बेटा? वेक्टर हमारे चैप्टर का जनाब नाम है। और जो पहली चीज हम पढ़ने जा रहे थे वो हमारे पास क्या थी? फिजिकल क्वांटिटी थी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसको दैट कैन बी मेजर्ड, हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी को जब मेरे बेटा मेजर करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू भी होगी और वैल्यू के साथ उसका कोई यूनिट भी होगी, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड में बेसिकली मैग्नीट्यूड नहीं होगा, वैल्यू होगी, यूनिट होगी, और वैल्यू और यूनिट दोनों को मिला लेंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द फिजिकल क्वांटिटी जो है आपके पास मास है, कैन बी क्वांटिफाइड एज एन किलोग्राम। एन इसका मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी, और के जी क्या होगा? इसकी यूनिट होगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एक उसकी वैल्यू होगी और उसका एक अदद हमारे पास यूनिट होगी। फिर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने बताया था आपको क्लास के अंदर कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, वन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर वन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी जनाब जो वो कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली विद अ सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड विदाउट द मेंशन ऑफ डायरेक्शन। सब क्लास में लिखवाया था आपको, विदाउट द मेंशन ऑफ डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। और ये तो आप पिछली क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उम्मीद है कि आपको याद होगा। मगर एक बात समझ लेना मेरे बेटा, कि ये जो मासूम मासूम बातें होती है ना, अगर वक्त याद ना आए तो ये आपके लिए मसाइल पैदा कर देती हैं। एग्जाम में एक ऑप्शन ये है कि एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास कुछ क्वांटिटी दे देंगे, आइडेंटिफाई करना होगा कि स्केलर कौन सी है, वेक्टर कौन सी है। एनर्जी है, स्पीड है, वॉल्यूम है, काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। ये सब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती हैं और इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना चाहें तो आम तरीके से इसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कराया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा था मेरे बेटा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिर हमने डिस्कस किया था वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की मौजूदगी ज़रूरी होती है। क्या होती है बेटा? डायरेक्शन की मौजूदगी भी ज़रूरी होती है। डायरेक्शन भी बताना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए। धक्का अगर लगा रहे हैं, पुश कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो पता होना चाहिए कि आगे करना है, पीछे करना है, लेफ्ट करना है कि राइट करना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सब आपके पास जनाब वाली जो वेट है, सब आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। मे बी पॉसिबल। देखो, सवाल ना कोई आसान होता है, सवाल ना कोई मुश्किल होता है। जो वक्त पे आपको जवाब याद आ गया मेरे बेटा तो वो आसान है, जो वक्त याद ना आया वो मुश्किल है। हो सकता है चार क्वांटिटी के नाम दे दे, बोले इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं होता। तो ये अगर आपको सब बातें जो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि मामूली है, ये मामूली नहीं है। किसी भी जगह पर किसी भी टॉपिक से कुछ भी आपके पास सवाल बनाया जा सकता है। इनको भी अगर ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो तो इसके अपने मखसूस तरीक़ेकार होते हैं। क्या तरीक़ेकार होते हैं हम इंशाल्लाह आगे चल के अब डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात हमने बताई थी कि वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, ग्राफिकली होता है, एक क्या होता है मेरे बेटा आपका ग्राफिकली होता है, और एक आपका होता है राइटिंग में। ग्राफिकली जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अदद
एरो का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अदद एरो का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर ये एरो बना हुआ है इसको हेड कहा जाता है, पिछले वाले हिस्से का नाम क्या होता है, टेल नाम होता है। द टेल एंड, जो किनारा है इसको टेल कहते हैं। द टेल एंड रिगार्ड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। जो टेल आपको नजर आ रहा है मेरे बेटा, ये टेल आपको बताता है कि ये आपका इनिशियल पॉइंट है। जो टेल आपको नजर आ रहा है, ये टेल क्या बता रहा है आपको, कि इसका इनिशियल पॉइंट है। और जो हेड जो होता है, हेड आपका है, हेड इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर एंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। टर्मिनल के मतलब होता है जहाँ पे एंड हो रहा है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एंड हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है। जो हेड होता है उसको टर्मिनल पॉइंट जनाब कहा जाता है। जो इनिशियल पॉइंट है वो टेल है, जहाँ से शुरू हुआ है बेटा वेक्टर, जहाँ खत्म हुआ है वो हेड है। हेड को टर्मिनल पॉइंट भी कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द लाइन, जो हमने वेक्टर, जो हमने एरो बनाया है, जो हमने एरो ड्रॉ किया है, उस एरो की जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसे करती है मेरे बेटा, मैग्नीट्यूड को चंदा रिप्रेजेंट करती है। अब ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वी नीड टू थिंग्स। ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है रेफरेंस एक्सिस। क्या होता है बेटा, तो आपको क्या पता नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है। नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो आप जय नमाज बिछाते हैं, तो मगरिब की तरफ जनाब जो है वो जय नमाज आप बिछा रहे हैं, खाने काबा की तरफ बिछा रहे हैं, किबले की तरफ जनाब जो है वो बिछा रहे हैं। तो आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ये थोड़ी जहाँ मर्जी जय बिछाए नमाज पढ़ ली, ऐसा नहीं है। तो वो आपको पता होना चाहिए। पूछते हैं कहीं नई जगह चले जाए तो मालूम करते हैं भाई किबला किस तरफ है, ऐसे करते हैं ना भाई। तो वो आपको बता रहा होता है कि नॉर्थ कहाँ। इसी तरीके से वेक्टर में हमें पता होना चाहिए कि जनाब की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ये आपका रेफरेंस एक्सिस होता है। ये आपको सामने डायग्राम में नजर आ रहा होगा मेरे बेटा, ये आपका मेरे बेटा रेफरेंस एक्सिस नजर आपको आ रहा है। इस रेफरेंस एक्सिस के अंदर जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, टॉप हमेशा नॉर्थ होता है और नॉर्थ के सामने साउथ होगा। राइट पे ईस्ट होता है, लेफ्ट पे हमारा वेस्ट जनाब होता है। ये आपका यूनिवर्सल है, जब भी बनाया जाता है हमेशा ऐसे ही बनाया जाएगा। और सेकेंडली वी नीड अ सुटेबल स्केल। जो बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है उनको कॉपी पे ड्रॉबिल बनाने के लिए, कॉपी पे ड्रॉ कर सके, हम एक स्केल का इंतखाब करते हैं जिसके ज़रिए वो कन्वर्ट हो जाती है सेंटीमीटर्स के अंदर, जिसको कि पेपर पे ड्रॉ कराया जा सकता है। जैसे 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर है या 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है, वट एवर बी द वैल्यू, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज यू हैव। जो वैल्यूज आपके पास हैं उनके हिसाब से हम जनाब स्केल का इंतखाब करते हैं और हम जनाब जो कर लेते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाया था बेटा, सकीना ऐसी बात है, यही तक पढ़ाया था भाई, बोलो भाई। लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था, माइक ऑन कर ले। यस सर, यहीं तक पढ़ाया था। तो पढ़ा दिया था, ठीक है मेरे बेटा, चलो ठीक है, फिर म्यूट कर लेना। कुछ सवाल करना है किसी बेटा इसके ऊपर, कुछ सवाल करना है? सवाल तो अच्छे बच्चे करते नहीं आप लोग। नाउ देन वी विल गो फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और जनाब आगे की तरफ मामले को लेकर चलते हैं। अब आज हम जनाब जो डिस्कस करेंगे ये हमारे पास होंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके हवाले से मेरे बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी वेक्टर की डेफिनेशन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा वेक्टर है, इसलिए टाइप्स का आपको पता होना ज़रूरी है, लाजमी है। पहला हमारे पास होता है लाइक वेक्टर। पहले वेक्टर की हम बात करते हैं तो द फर्स्ट वेक्टर इज कॉल्ड लाइक वेक्टर। लाइक के मतलब होता है एक ही जैसे। लाइक के मतलब क्या होता है, एक जैसे हो, सिमिलर वेक्टर हो। अगर दो वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है क्या, कहते हैं, ऐसे वेक्टर का नाम होता है लाइक वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर। दो वेक्टर लाइक वेक्टर कहलाएंगे, कब कहलाएंगे मेरे बेटा, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम। बट इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट इफ दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सॉरी, डायरेक्शन जिनकी सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में अमल कर रहे हो, तो उनको लाइक वेक्टर कहा जाता है। एक वेक्टर ए है, आगे जा रहा है, डायरेक्शन कहाँ है इसकी, साउथ पर है, ऐसे ही है। एक और वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, क्या है दोनों की,
डायरेक्शन जनाब अली सेम होगी, ये भी आगे की तरफ है, फॉरवर्ड है, ये भी आपका ए और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है मेरे बेटा, सेम है। और एक बात और ख्याल रखना कि वेक्टर को जब भी ड्रॉ किया जाता है, वेक्टर को जब भी बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक अदद एरो का इस्तेमाल करते हैं, तो लाजिम होता है कि आप उसके ऊपर एक अदद एरो भी जनाब उसके ऊपर लगाएं। यहाँ ज़रा हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन में लगाना, हम बात तो लगा दे रहे हैं। जब भी वेक्टर लिखा जाता है तो उसके ऊपर एक अदद एरो का निशान लगाया जाता है, मैंने क्लास के अंदर आपको मेंशन भी किया था। फिर आता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं मेरे बेटा, द वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, एक जैसी डायरेक्शन में है, जिनकी डायरेक्शन सेम है, तो दे आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम थी तो क्या थे, डायरेक्शन सेम थी तो क्या थे, सेम डायरेक्शन में। जो असल चीज समझने की है वो क्या है मेरे बेटा, जो असल चीज समझने की है कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन सेम होगी। जिनकी डायरेक्शन अगर सेम है, सेम डायरेक्शन होगी, हो सकता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, मगर डायरेक्शन सेम होगी, तो वो आपके पास सिमिलर वेक्टर जनाब जो वो कहलाएंगे। और अनलाइक वेक्टर की जब हम बात करेंगे मेरे बेटा, तो अनलाइक वेक्टर में क्या देख रहे हो मेरे बेटा, शाबाश, अनलाइक वेक्टर में हम क्या देख रहे हैं कि इनकी, देखो तवज्जो से, अनलाइक वेक्टर में हम क्या देख रहे हैं मेरे बेटा कि इनकी अपोजिट डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन क्या होगी इनकी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेंगे, टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड डैश, टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड डैश। तो ये आपके एमसीक्यूज है, ये ख्याल रखिएगा। अनलाइक वेक्टर हमारे पास जनाब कहलाते हैं, अगर हम डायग्राम के हवाले, ठीक है जनाब, अगर आप उसकी डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कैसे बन सकती है, इसको पीछे कर लेते हैं। अगर हम मेरे बेटा डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कैसे बना सकते हैं, तवज्जो देखिए, आप देख ले मेरे बेटा कि एक वेक्टर आपका फर्ज करे इस तरफ अमल कर रहा है, एक वेक्टर फर्ज करे आपका मेरे बेटा इस तरफ ये वो अमल एक्ट कर रहा है, आगे अमल कर रहा है, और दूसरा वेक्टर मेरे पास फर्ज करे, मैं एक और वेक्टर ले लेता हूँ, और जो सेकंड वेक्टर मेरे पास है वो फर्ज करते हैं अमल कर रहा है और डायरेक्शन क्या है, इसकी अपोजिट है, तो दे आर सेड टू बी अनलाइक वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्या होंगे बेटा आपके पास, ये दोनों वेक्टर हमारे पास होंगे, ये दोनों वेक्टर आपके पास जो है वो अनलाइक वेक्टर हमारे पास जनाब जो कहलाएंगे। फिर आते हैं इक्वल वेक्टर। अब आता है ये इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होंगे। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, एग्जैक्टली बिल्कुल डीटो हो, वट एवर बी देयर इन वेर एवर बी देयर इनिशियल पॉइंट। इनके पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है ये कहीं और अमल कर रहा है, ये कहीं और अमल कर रहा है, मगर दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम है। दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है इक्वल वेक्टर। ये सब बातें मैं फिर बता रहा हूँ मेरे बेटा, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टू वेक्टर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड डैश वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अभी आगे और भी आने वाले, तो तवज्जो सुनिएगा गौर से। इसमें कोई सवाल है, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया और इक्वल हो गया। लाइक में डायरेक्शन सेम है, अनलाइक में अपोजिट डायरेक्शन है, और इक्वल के अंदर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हमारे पास जनाब जो सेम है। नेक्स्ट आता है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड में बराबर हो मगर डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जब हमने पीछे मेरे बेटा समझ, जब हमने अनलाइक वेक्टर कहा था तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते थे, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते थे। जब मेरे बेटा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब मैं नेगेटिव वेक्टर कह रहा हूँ तो नेगेटिव वेक्टर होने का मतलब क्या है, नेगेटिव वेक्टर होने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। छोटी छोटी बातें हैं, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ऐसे वेक्टर का नाम होता है नेगेटिव वेक्टर। सीक्यूज के अंदर पूछेंगे, वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। डायग्राम अगर आप तवज्जो देके देखें, नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, या अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से, इससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा, अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नेगेटिव वेक्टर होगा।
एक वेक्टर ए हमें गिवन है और ठीक है जरा, एक और वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर मेरे बेटा ए हमारे पास एक वेक्टर है, दूसरा आपके पास वेक्टर है, ये भी वेक्टर हमारे पास ए है। ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर भी हमारे पास ए है, और ये जो एरो बनाते हैं ना बेटा, इसका कोई डायरेक्शन ताल्लुक नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर, इनको नेगेटिव वेक्टर कहा जाएगा। फिर आता है फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वेक्टर आता है, पांचवा हो गया बेटा। करना ये मेरे बेटा कि ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे लिख लेना, लिखना है कॉपी के ऊपर, यानी कि जान छूट गई है। जो क्लास आपकी हो रही है, इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो आपको क्लास हो रही है इसका लिंक जनाब पहले आपको जो शेयर कर दिया जाएगा, वो आप यहाँ से जनाब आप क्या कीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर जनाब अली आप जो है वो इसको कॉपी पे लिखना लाजमी है, लिखे बगैर गुजारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, नल की मतलब होता है जीरो, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। A vector having magnitude 0 is known as null vector। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। अब आप बोलोगे मैग्नीट्यूड जीरो है तो वेक्टर कहाँ से हो गया, और दूसरी बात वेक्टर बनेगा कैसे जब मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो असल में हम वेक्टर की डेफिनेशन के हवाले से देखें, वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और यहाँ तो मैग्नीट्यूड है ही नहीं। अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन की तारीफ पे पूरा उतरता नहीं है, मगर बहरहाल इसको ट्रीट वेक्टर ही कहते हैं। अब सवाल ये कि आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है बेटा, कि अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो और अपोजिट हो, यानी नेगेटिव वेक्टर हो, इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा, जहाँ से चले थे दोबारा वहीं पहुंच गए। ये भी हो सकता है कि दो से ज्यादा वेक्टर हो, क्या हो बेटा, दो से एक वेक्टर, फर्ज करें ये रहा एक वेक्टर हमने ये बनाया, एक वेक्टर तवज्जो देखिए मेरे स्क्रीन पे देखना, एक वेक्टर फर्ज कर मैंने ऐसे बनाया, दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे बनाया, तीसरा वेक्टर मैंने जो बनाया वो दोबारा वहीं पहुंच गया जहां से पहला वेक्टर शुरू हुआ था, वेक्टर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था, तो मैग्नीट्यूड क्या बचा इसका, जहां से चले थे वहीं पहुंच गया ना भाई, जहां से चले थे मेरे बेटा वहीं पहुंच गए हैं, लिहाजा मैग्नीट्यूड क्या हो गया इसका, जीरो हो गया ना भाई। वेक्टर का तो जहां से चलेगा जहां खत्म होगा दरमियान का फासला मैग्नीट्यूड होता है, जहां से चले थे दोबारा वहीं पहुंच गए। तो असल में जो नल वेक्टर बनता है वो कैसे बनता है, a null vector is formed when two or more vector are added in such a way that we come back to our initial position। हम अगर क्या हो मेरे बेटा, दोबारा इनिशियल पोजीशन पर ही पहुंच जाए, तो ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओ से, किससे मेरे बेटा, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू पूछ लेंगे, कैसे पूछ लेंगे भाई, एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, दिस वेक्टर इज कॉल्ड डैश। अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है, इज कॉल्ड डैश वेक्टर। इसका नाम क्या होता है मेरे बेटा, इज कॉल्ड नल वेक्टर। क्या कहते हैं इसको, नल वेक्टर कहते हैं। तो जितने भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे सामने लिखाई गई हैं, ये सारी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज के हवाले से ये सब डेफिनेशन आपको पता होनी, तमाम डेफिनेशन आपको एमसीक्यूज के हवाले से पता होनी चाहिए। कितने हो गए बेटा, गौर से देखो तो कितने हो गए, पीछे छठा होगा, ये छठा है पांचवा है, ये सब आपने कॉपी में लिखना है, सब आपने कॉपी में लिखना है, ख्याल रखिएगा, नहीं लिखोगे तो फिर सब मामला बेकार हो जाएगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख के भी ले सकते हैं, हो सकेगा तो मैं आपको इसकी साइट्स की जो पिक्चर्स है वो शेयर कर दूंगा, तो पिक्चर शेयर कर देंगे आपको, और या फिर ना फिर आप वीडियो के लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वीडियो की लिंक से भी पिक्चर को पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट वेक्टर छठा हुआ सिलसिले में, इसका नाम होता है फ्री वेक्टर। क्या नाम होता है इसका, वैसा नहीं कि पांच वेक्टर पढ़ ली तो स्कीम में छठा फ्री है, ऐसा नहीं है। फ्री वेक्टर भी एक खास किस्म का वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पैरेलल अगर मूव कर दे,
कहाँ मूव कर दे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के पैरेलल मूव कर दे तो उसके इफेक्ट पे फर्क ना पड़े, उसका इफेक्ट सेम रहे। घर में आप दरवाजा खोलते हैं, धक्का मार के दरवाजा बंद भी कर देते हैं, करते हैं करते भाई। अब जब मुख्तलिफ लोग दरवाजे को खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, फर्ज कर रहे उस पर कुंडा नहीं है, तो कोई ऊपर से धक्का देगा, कोई नीचे से धक्का देगा। छोटा बच्चा होगा तो वो नीचे से धक्का देगा, उसका हाइट ज्यादा है वो ऊपर से धक्का देगा। ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पर दरवाजे को पुश करो, नीचे से लात मार के दरवाजा बंद कर दो कि ऊपर से हाथ से दरवाजा बंद करो या दरमियान से हैंडल से पकड़ के बंद करो, हर जगह वेक्टर सेम होगा। यानी उस वेक्टर को हम कहीं भी लगा दें, एक ऐसा वेक्टर है, ये आपका एक्सेस है, एक वेक्टर है, और इसको हम ऊपर से नीचे कहीं भी ले जाए, आगे भी ले जाए, ऊपर भी ले जाए, नीचे भी ले जाए, ये हमारा एक्सेस था, एक्स एक्सेस था, वाई एक्सेस था, जेड एक्सेस था। ये वेक्टर मैं यहाँ पे रखूँ, ये वेक्टर मैं यहाँ रखूँ, ये वेक्टर मैं यहाँ रखूँ, कहीं भी रखूँ, उसकी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूव करेंगे पैरेलल, कहाँ मूव करेंगे मेरे बेटा, कहाँ मूव करेंगे। ये वेक्टर मेरे पास फर्ज करो मौजूद है, और इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलल ऊपर ले जाऊं, नीचे ले आऊं, ऊपर ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, आगे ले जाऊं, पैरेलल कहीं भी मूव कर दूं, इसके इम्पैक्ट पर कोई असर ना पड़े। जो काम ये यहाँ कर रहा था वही काम ये ऊपर जाकर करे, वही काम ये नीचे आके करे, कहीं भी इसको पैरेलल मूव करा दूं, हर जगह अगर इसके काम करने की सलाहियत, हर जगह जो इसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, बराबर हो, तो ऐसे वेक्टर का नाम होता है फ्री वेक्टर, फ्री टू मूव। पैरेलल इसको कहीं भी फ्री मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर लो, आगे पीछे मूव कर लो पैरेलल, या ऊपर नीचे मूव कर लो, इसके इम्पैक्ट पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसे वेक्टर का जनाब नाम होता है क्या, ऐसे वेक्टर को कहा जाता है फ्री वेक्टर। क्या नाम होता है इसका, फ्री वेक्टर कहा जाता है। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेड पैरेलल टू इटसेल्फ एंड इट कैन बी अप्लाइड टू एनी पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स इफेक्ट। लिखना भूल गया मैं इसके अंदर, विदाउट चेंज इन इट्स इफेक्ट, इसकी में कोई तब्दीली, कोई असर, कोई फर्क ना पड़े, इसका नाम होता है फ्री वेक्टर। क्या नाम होता है इसका, फ्री वेक्टर इसका नाम होता है। लास्ट लास्ट वन तो नहीं है, दो बाकी है। द नेक्स्ट वेक्टर वी हैव इज द यूनिट वेक्टर। जो लफ्ज यूनिट होता है ना मेरे बेटा, जो नेक्स्ट इज द जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हमारा यूनिट वेक्टर है। जो वर्ड यूनिट होता है, कौन होता है बेटा, को जो वर्ड यूनिट, जो वर्ड हमारे पास मौजूद है, इस यूनिट वर्ड के मतलब होते हैं वन। जो लफ्ज यूनिट होता है इसके मतलब क्या होता है, वन मतलब होता है। क्या मतलब होते हैं, द वर्ड यूनिट स्टैंड फॉर वन। ठीक है भाई, फिर नाम से जाहिर हो गया क्या, नाम से जाहिर हो गया है। और क्या जाहिर हो गया है, एक ऐसा वेक्टर जिसकी दो डेफिनेशन होती है। एक होती है क्वालिटेटिव डेफिनेशन और एक होती है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी के लिहाज से, और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन, क्वांटिटी के लिहाज से। पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्वालिटेटिव के मतलब है प्रॉपर्टी के लिहाज से, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, वन के बराबर हो। वन कह ले, यूनिटी कह ले, बात एक ही होती है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिटी हो, इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। मैग्नीट्यूड इसका वन होगा। क्या होगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड इसका वन होगा। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होती है मेरे बेटा, एक ऐसा वेक्टर जिसको डिवाइड कर दे इसके अपने ही मैग्नीट्यूड से। किसी वेक्टर को अगर उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। इसको कहा जाता है क्या, यूनिट वेक्टर। फार्मूला इसका होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। सुनो गौर से, हमने जो ऊपर निशान आपको नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं टोपी बना दी। इसको क्या किया है मेरे बेटा, इसको अगर आप तवज्जो से देखो, जो निशान आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, एक खास किस्म का निशान है। इस निशान को तवज्जो देके देखिएगा। इसको पढ़ते हैं कैप, हैट कह लें, HAT हैट कह लें, कैप कह लें। जब भी यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर हैट लगाएंगे या कैप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके ऊपर हैट या कैप लगाएंगे। ये जब दो लाइनें ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट, यहाँ भी देखना बेटा गौर से, जब मैंने दो लाइनें यहाँ स्ट्रेट ड्रॉ की हैं, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम मेरे बेटा मैग्नीट्यूड जनाब, इसका नाम जो होता है, इसका नाम क्या होता है, मैग्नीट्यूड जनाब, इसका नाम हो जाता है। जो ऊपर हमने लगाया है इसको कैप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, कैप कहते हैं, हेड कहते हैं। और जो मैंने लाइनें यहाँ दो ड्रॉ कर दी हैं, दीज लाइंस आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी
मैग्नीट्यूड, ये लाइनें मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। ये ऊपर कैप लगा हुआ है। अब पूरी अगर हम बात कर ले मेरे बेटा, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। जब भी यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो उसके ऊपर एक कैप का निशान लगाया जाएगा। उसको ये कैप पढ़ते हैं, हेड पढ़ते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे आप इसको रीड कर लें। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब इसका फायदा क्या है? अब इसका फायदा जनाब क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बेटा, रोड के ऊपर बोर्ड लगे होते हैं। रोड पे एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पर जनाब लिखा हुआ है, फर्ज करें जनाब के सदर लिख देते हैं जनाब अली, लेट से आपके लिखा हुआ है कि जनाब सदर जो है, आगे लिखा हुआ है कि 4 किलोमीटर। ये आपके पास जनाब इसके अंदर फर्ज करें वैल्यू लिखी हुई है कि सदर 4 किलोमीटर। अब सदर 4 किलोमीटर है, तो आप गौर से मेरे बेटा देखोगे तो इस बोर्ड के ऊपर मेरे बेटा क्या देखते हैं कि इस बोर्ड के ऊपर एक अदद एरो बना हुआ होता है। ये बनाया जाता है कि इस तरफ जाएंगे तो जनाब अली 4 किलोमीटर है। बोर्ड के ऊपर एक एरो बना होता है। ये जो एरो बना हुआ है ना मेरे बेटा, ये एरो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, डायरेक्शन को। ये नीचे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड कि सदर 4 किलोमीटर। क्या लिखा हुआ है? सदर 4 किलोमीटर है। और ये जो ऊपर एरो बना हुआ है, ये बता रहा है कि लेफ्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है, कहाँ जाना है। ये जो काम कर रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है? यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा आपके पास? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझ ले गौर से कि यूनिट वेक्टर किस काम आता है? यूनिट वेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर या तो असल वेक्टर पे होता है, यूनिट वेक्टर या तो असल वेक्टर पर ही मौजूद होता है, या उस वेक्टर के पैरेलल होता है। क्या होता है उसके? यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनकी डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है? सेम होती है। डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास? सेम हमारे पास डायरेक्शन होती है। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करते हैं मेरे बेटा, अगर हम बुनियादी तौर पे मेरे बेटा बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पे हमारे पास 3 डायरेक्शन होती है। बुनियादी तौर पे जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। क्या होता है मेरे बेटा? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसको मेरे बेटा, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? जैसे कि पीछे आपको मैंने मेंशन किया, अभी क्या मेंशन किया आपको हमने? हमने आपको एक बात समझाई, हमने आपको ये बताई कि यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बुनियादी तौर पे कितनी डायरेक्शन हमारे पास है? 3 डायरेक्शन है, एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस है। इन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सेस को, वाई एक्सेस को, जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मेरे बेटा 3 यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इनका नाम होता है रेक्ट एंगुलर यूनिट वेक्टर। क्या नाम होता है इनका? रेक्ट एंगुलर यूनिट वेक्टर। सेट ऑफ वेक्टर, 3 वेक्टर है विच आर यूज टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। इसको मेरे बेटा एक्स एक्सेस को, वाई एक्सेस को और जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सेस को, वाई एक्सेस को, जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सेस को, वाई एक्सेस को, जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनाब जो वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। और इनके नाम है मखसूस, ये आगे आपको हमेशा याद होने चाहिए। इनके नाम है क्या है? आई जे के। क्या नाम मेरे बेटा है? आई जे के। अब पूरे चैप्टर जो चलेगा ना मेरे बच्चा आपका, उस पूरे चैप्टर में आपको आई जे के, आई जे के, आई जे के पे सारा मामला रहेगा। पता होना चाहिए आई कौन है। आई इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होने के मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसकी डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस पर। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी मेरे बेटा? एक्स एक्सिस पर होगी। जे हमारा जो वेक्टर होगा, या देखिए बेटा गौर से, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ऊपर क्या होता है? वाई एक्सिस। इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सिस। और होता है बेटा आपका जेड एक्सिस, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है
एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सुन लो बेटा गौर से, तो देखिए और बता देते हैं आपको। ये आपका जो एक्सेस है मेरे बेटा, ये आपका होता है एक्स एक्सेस। क्या होता है आपके पास एक्स एक्सेस, ये आपके पास क्या होता है मेरे बच्चा, ये होता है वाई एक्सेस, और ये आपके पास क्या होता है मेरे बेटा, जेड एक्सेस होता है। तीन एक्सेस होते हैं। इन तीनों एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसको, आई फॉर एक्स एक्सेस, यहाँ जो मेरे बेटा जे फॉर वाई एक्सेस एंड के फॉर जेड एक्सेस। तीन हमारे पास मेरे बेटा वेक्टर है, समझ लो गौर से। कहीं भी आई लिखा हुआ है इसके मतलब एक्स एक्सेस है, कहीं भी जे लिखा हुआ है इसके मतलब वाई एक्सेस है, कहीं भी के लिखा हुआ है इसके मतलब क्या है, हमारे पास जेड एक्सेस है। आई जे के आर यूनिट वेक्टर। मैं फिर कह रहा हूँ कि आगे पूरा चैप्टर आई जे के में चलेगा। आगे पूरा चैप्टर किस पे चलेगा बेटा, आई जे के पे पूरा चैप्टर आपके पास चलेगा। आई जे के याद होना चाहिए, आई जे के पता है कि आई जे के क्या होता है। आई यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, के भी यूनिट वेक्टर है। क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है लिहाजा इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 मेरे बेटा, इनका जनाब वाली मैग्नीट्यूड होगा। और आई के मतलब होगा एक्स एक्सेस, जे के मतलब होगा वाई एक्सेस। इस तरह भी कह सकते हो कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई जे के इस्तेमाल करते हैं। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई जे के इस्तेमाल करते हैं। कुछ सवाल करना चाहे हाथ रेस करके सवाल कर सकते हैं। कुछ सवाल पूछना चाहे, टाइम जरा शॉर्ट रह गया, 1 आध मिनट है। कुछ सवाल अगर आप करना चाहें तो जनाब सवाल यहाँ पे कर सकते हैं। सवाल करना इंपॉर्टेंट है, सारे डेफिनेशन याद होने चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और ये आई जे के तो समझ लो कि जब चैप्टर जब तक चलेगा, अभी आई जे के आपके पीछे बढ़ गया। हर टॉपिक हर जगह आई जे के होगा। आई के मतलब एक्स एक्सेस, जे के मतलब वाई एक्सेस, के मतलब जेड एक्सेस। अगर ये आपको पता है तो फिर चैप्टर में कुछ भी नहीं है। सब लोग पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, आई जे के मतलब ही नहीं पता, फिर कहते चैप्टर मुश्किल है। अरे कहाँ से मुश्किल है भाई, आई जे के पता होगा तो चैप्टर में चलेगा ना यार। पूरा टॉपिक शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी आप सवाल पढ़ेंगे, हर सवाल के अंदर आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के, ये आपको आई जे के पक्का पता होना चाहिए। कोई सवाल किसी ने करना हो तो सवाल जनाब कर लें। हो सकेगा तो मैं जो आज की क्लास के लेक्चर थे इनकी जो तस्वीर होगी वो तस्वीर आपको शेयर कर देंगे, ग्रुप पे पिक्चर डाल दूंगा, तो पिक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें से देख के रजिस्टर पे लिख दो लेना बेटा। रजिस्टर पे देख कर लाजमी तौर पे लिख लीजिएगा। फर्दर अगर मेरे बेटा कोई सवाल आप करना चाहें तो बिल्कुल मेरे बेटा आप सवाल जनाब जब कर सकते हैं। फर्दर अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप जनाब सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज आज की तरह हमारी तरफ से जो है वो आज की क्लास के लिए इनफ है, काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। मजीद कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर लीजिएगा। इस वीडियो की जो